तो आइए आपको जाते जाते एक खास बातचीत से रूबरू कराते हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने अपने विभाग के कई महत्वपूर्ण कार्यों और इस्वाइल मसले समेत चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास और सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैम, पिछले करीब 1-1.25 साल में खासतौर पर अगर हम महिला एवं बाल विकास विभाग की बात करें तो कितनी तस्वीर आप बदल पाए हैं? खास जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनमें किस तरीके की व्यवस्थाएं शुरू की गई है और महिला एवं बाल विकास विभाग की मोटे तौर पर क्या उपलब्धि आप देखते हैं आपके इस कार्यकाल में? देखिए, आंगनवाड़ी कांटेक्ट पॉइंट्स हैं आपके रूरल एरियाज़ में, और ख़ास तौर पे जो अति वंचित जो वर्ग है वहाँ पे हमारे बच्चे आएँ, हमारी जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, पोषण अभियान उनके लिए। और इसको पूर्ण रूप से इसका डिजिटलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन हो, अपग्रेड हो, हमारे जो बच्चे हैं उनका पोषण अच्छा हो, जो इतना हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको अच्छा किया जाए, पोषण ट्रैकर का और अच्छा उपयोग कर पाए ताकि जो डेटा है वो हमें अच्छी तरीके से उपलब्ध हो और फिर और हम काम कर सकें अपने जहाँ वीक एरियाज़ हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चों की भी जो वेस्टिंग और जो हमारे जो अंडरवेट जो बच्चे हैं उनके डेटा में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। तो ये सारी जो स्कीम्स हैं उसी को टारगेट लेके कि जहाँ पे हमारी जो हेल्थ जो है जो अच्छी रहे, हमारी जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं और जो 6 साल के बच्चों तक जो हैं, तो चाहे क्रेशेस की बात हो, ये पूरे स्टेट में 500 क्रेशेस अपग्रेड करे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे महिलाएं हैं वो अपना काम कर सकें, अपने बच्चों को अच्छी जगह छोड़ सकें जहाँ पे उनका पोषण हो, उनका देख रेख हो। तो ये सारी चीज़ें। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि समय के साथ उनको भी थोड़ा और डिजिटल मोड पे काम करने की ज़रूरत है? उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे कोई अपील हो आप कि वो किस तरीके से तमाम जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का फ़ायदा निचले स्तर पर पहुँचे, उसको लेकर जो वो काम करती हैं और बेहतर कैसे कर सकती हैं? देखिए, कॉन्स्टेंटली ये योजनाएं बनी हुई हैं, लेकिन इनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। सिस्टम्स को, जैसे हम बात ही कर रहे थे कि सिस्टम्स को इम्प्रूव, इनको पूरा एफिशिएंट रखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो अच्छी तरीके से हो, कोई भी कहीं भी किसी तरीके से कोई नेग्लिजेंस ना हो अपने तरीके से। तो ये बहुत एडमिनिस्ट्रेशन पूर्ण रूप से सतर्क होकर और अपना 100% लगे रहना चाहिए। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। इसके अलावा आप सिंचाई विभाग की भी मंत्री हैं। सिंचाई विभाग में किस तरीके से नए प्रयोग आप कर रहे हैं? खासतौर पर जो माइक्रो इरिगेशन है उसको लेकर आपको लगता है कि किसानों को इसकी तरफ जाने की ज़रूरत है? क्योंकि हम देखते हैं कि 20 साल पहले जब हरियाणा में चौधरी सुरेंद्र सिंह जब सिंचाई मंत्री थे तो उन्होंने उस वक्त ड्रिप इरिगेशन की बात की थी और आज ड्रिप इरिगेशन एक तरीके से लोगों की, किसानों की जो ज़रूरत है वो बन चुका है। तो इसको लेकर कोई विशेष काम करने की ज़रूरत आप समझते हैं? बिल्कुल है, यही फोकस एरियाज अब ये हैं हमारे, जहाँ पे मिकाडा के थ्रू, माइक्रो इरिगेशन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा हम इंगेज करें हमारे किसानों के साथ, जहाँ हम समझा सकें उनको कि चाहे पानी उपलब्ध हो पूरी मात्रा में, लेकिन क्रॉप को जितना ज़रूरत है, जितना वो उतना ही पानी लगाएं। तो उस प्रकार से हमको कन्विंस करना है ज़मीन पे बहुत एक्टिवली, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो एक बहुत अच्छी स्कीम्स भी हैं, 85% आपको सब्सिडी सरकार देती है। तो उसको हमें पुश करना है, लोगों को कन्विंस करना है, और ये क्योंकि फ्यूचर है, ताकि हमारे जो नए नौजवान बच्चे भी हैं वो भी समझ पाएँ कि एक ये फार्मिंग जो है, जैसे डिजिटलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का आज के दिन ये दौर है कि टेक्नोलॉजी को किस तरीके से ऑप्टिमम मैक्सिमाइज कर सकें, और उनको और भी काम अगर करने हैं तो वो कर सकते हैं, और साथ साथ अपना ये जो उनके जो खेत हैं उनको भी संभाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अब उस दिशा में जाना है। सिंचाई विभाग की उत्कृष्ट कार्य के चलते पिछले साल में अवार्ड भी काफ़ी मिले हैं। तो आपको लगता है कि हरियाणा जो जल संचय को लेकर, पानी बचाने को लेकर या फिर जल प्रबंधन को लेकर जो काम कर रहा है उसकी केंद्र स्तर पर भी सराहना हो रही है? आप
आपके पास कई अवार्ड भी आए हैं सर पिछले समय में। बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य है कि 6th नेशनल अवार्ड जो है वाटर के लिए हमें मिला यहाँ पे, और माननीय प्रेसिडेंट ने हमें सम्मानित किया। तो ये एक गर्व की बात है, और भी इनकरेज होते हैं इससे, और लगता है कि मेहनत करनी है। और ये एक ऐसा काम है, देखिए, ये इसमें लगे रहना है। इसमें ये नहीं है कि हमने ये कर लिया या वो कर लिया, आगे बस बढ़ते जाना है, और बहुत अग्रेसिवली इसको एक हमने रफ्तार देनी है। ये अभी हाल ही में SYL को लेकर एक बैठक हुई, हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री मौजूद थे और आप भी बतौर सिंचाई मंत्री उस बैठक में थे। तो अब ये तय हुआ है कि अधिकारी जो हैं वो होमवर्क करेंगे, बैठकें करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री के सामने वो रिपोर्ट आएगी। तो आपको लगता है कि SYL जो एक बहुत पुराना, कई दशक पुराना मुद्दा है, उसके समाधान की तरफ आप ताल्लुक रखते हैं, जहाँ से आप सांसद रहे हैं, उस क्षेत्र के लोगों की जो पुरानी मांग है वो पूरी होगी, उम्मीद करें? देखिए, पानी एक बहुत गंभीर मुद्दा है और सेंसिटिव इशू है। सबको पानी चाहिए, और ये एक सच्चाई भी है कि पर्यावरण में बहुत बदलाव आया है, प्रदूषण इतना हो गया है, और सारी जो नेचुरल साइकिल्स डिस्टर्ब हुई हैं। हरियाणा में कोई हमारे नेचुरल रिवर्स तो है नहीं जिसके ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं। सिर्फ जब बारिश के दौरान सीजनल रिवर्स आती हैं, वो भी छोटी मोटी आती हैं। तो हम वाइडली कैनाल नेटवर्क पे हम लोग डिपेंडेंट हैं, और ग्राउंड वाटर है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारी वो रहनी चाहिए कि ग्राउंड वाटर कम से कम एक्सप्लॉइट हो, हमारे जो रिचार्ज हम कर सकें, जितना हम कम से कम ले रहे हैं उतना कर सकें। लेकिन जब मुद्दे की SYL की जब आप बात कर रहे हैं, तो ये एक 2 स्टेट्स का विषय है, और सुप्रीम कोर्ट ने अब आज के दिन, पहले जो रूलिंग जो थी, पहले कहा गया है कि ये हरियाणा का जो हक है, हरियाणा को मिलना चाहिए। चौधरी बंसी लाल के टाइम पे मेरे ख्याल से 90%, 95% SYL का काम उनके टाइम पे ही हुआ था। तो ये एक गंभीर विषय है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों स्टेट्स को एक भाईचारे के माहौल में बैठकर एक समाधान निकालना है। इसमें तू मैं और मेरा तेरा करने की कोई संभावना नहीं, कोई मार्जिन नहीं है, क्योंकि पानी चाहिए, इसमें कोई दो बात हो नहीं सकते। तो उसका समाधान किस तरीके से निकाला जाए, भाईचारे के माहौल में ही निकाल सकते, क्योंकि भारत के हिस्से हैं हम सारे। तो किस तरीके से और ये हो सके, ये जो पैनल्स बनाए गए हैं कि पहले सेक्रेटरी लेवल पे बात होगी, तमाम चीज़ों को थ्रैश आउट किया जाएगा कि डूज एंड डोंट्स क्या है, ढांचा तैयार करके, फिर चीफ सेक्रेटरी लेवल पे, और फिर चीफ मिनिस्टर्स के लेवल पे। तो और ये जो चीज़ें जो पहले बैठकें वाइडली स्पेस थे कि बहुत कम मिला करते थे, अब या फ्रीक्वेंटली मिलके समाधान की तरफ बढ़ेंगे। और मैं धन्यवाद करती हूँ सेंटर का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और CR पाटिल जी का, जिनकी देख रेख में ये काम हो रहा है। इसके अलावा एक सवाल है, आज चंडीगढ़ में निगम चुनाव का नतीजा आया है और चंडीगढ़ में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के मेयर, डिप्टी मेयर, तीनों पदों पर जो भाजपा को जीत मिली है, किस तरीके से इन नतीजों को देखते हैं और क्या कहेंगे? मैं लोगों का सबसे पहले बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने फिर से भाजपा को चुना, और ये दर्शाता है कि कितना उनका ट्रस्ट है और कितना वो भाजपा के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। तो मैं बहुत बधाई देती हूँ। पंजाब में अगले साल चुनाव है, पंजाब के चुनाव को लेकर भाजपा जो है वो काफ़ी गंभीर नजर आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार पंजाब में कई कार्यक्रम में जो है वो पहुंचे हैं और लगातार वो पंजाब जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि पंजाब में कोई संभावना है भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 में, जिस तरीके की वर्किंग हो रही है पंजाब में? पूरे भारत के अंदर 13 स्टेट्स में अपने बलबूते पे लोगों की कृपा से भाजपा की सरकार है, 22 पूरे NDA की है मेरे ख्याल से। तो लोगों की कृपा रही और मेहनत रही तो पंजाब भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मेहनत उसी तरफ है, और मुझे पूरी आशा है कि पंजाब भी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। हमारे साथ हरियाणा की कैबिनेट मंत्री सरुति चौधरी थी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर उनका यही कहना है कि चंडीगढ़ निगम चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी जीती, और इसी तरीके से पंजाब में जो अगले साल चुनाव है उसमें भी उम्मीद है कि पंजाब के लोग जो है वो पूरे देश में जहां जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोगों का समर्थन मिल रहा है, वैसे पंजाब में भी समर्थन मिलेगा और पंजाब में भी भाजपा की सरकार बनने का दावा उन्होंने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट
विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।